हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आज बात करने वाला हूँ क्लास 11th हिंदी का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कंप्लीट रूप से। तो चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और यदि आप लोग फिर से जो त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल एबीएस क्लासेस के साथ कर सकते हैं। और आज से मैं बता रहा हूं कि पूरे के पूरे हर सब्जेक्ट की वीडियो आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे पेपर तैयार किया गया था। ये पेपर कैसा है, किस प्रकार से, वो पूरी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। आधा अधूरा ज्ञान ना लें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेंगे पेपर में फिर वही चीज़ याद आएगा कि यदि मैं इसको पूरा पढ़ा होता तो अच्छा रहता। चलिए बात करते हैं कंप्लीट रूप से। मैं हूं अंकित पटेल, एबीएस क्लास में आपका स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं क्लास 11th हिंदी का। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रश्न पत्र है जिससे आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए मैं बहुत सारे, जैसे आप लोग का हिंदी का मैं बता रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट का इसी टाइप से बताऊँगा। रेगुलर वीडियो आएंगे, कंटिन्यू आएंगे, टेंशन नहीं लेना। और आप लोगों का जितने सब्जेक्ट का है, एक सब्जेक्ट का 2 से 3 प्रश्न पत्र ऐसे आएंगे, प्लस हस्तलिखित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो हाथ से लिखा हुआ रहेगा। वो पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं, क्योंकि मैं इतने दिन से यदि बना रहा हूं तो आप लोग समझ सकते हैं। और आप लोग नए छात्र हैं तो इस चीज़ को, क्वेश्चन को आप लोग समझ नहीं पाएंगे कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो एक ये प्रश्न पत्र है। देखिए ये कोई फर्जी प्रश्न पत्र नहीं है, ना तो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। मैं इसको बता रहा हूँ, एक ये मॉडल पेपर है या फिर एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो ये पीडीएफ है, इसकी यदि आप लोगों को लिंक चाहिए, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा। आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक रहेगा, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करता हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का। यहाँ पे देखेंगे विषय हिंदी का। तो सबसे पहले यहाँ पे देख कक्षा 11वीं का है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले पहला वीडियो ये है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि करना कैसे है। सभी प्रश्नों को करना है, बिल्कुल ये सीधी सी बात है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ हैं, इनकी संख्या कुल 32 है। पहले आप लोग के 25 नंबर के क्वेश्चन आते थे ऑब्जेक्टिव, लेकिन अब 30 नंबर के आते हैं। प्रत्येक के लिए एक एक अंक आवंटित है। फिर लघुत्तरी मिलेंगे, अति लघुत्तरी मिलेंगे, फिर लघुत्तरी मिलेंगे। अच्छा, सबसे बात यह है कि हिंदी में सबसे ज़्यादा ये देखने की ज़रूरत होती है कि हमको अति लघुत्तरी में कितने शब्दों में लिखना है, लघुत्तरी में कितने शब्दों में लिखना है। तो अति लघुत्तरी में 30 शब्दों में लिखना है और लघुत्तरी में आप लोग को 75 शब्दों के लगभग लिखना है। अभी 75 शब्द होता कितना है, तो मैं बता दूं कि 75 शब्द आप लोग का एक पेज का होता है। और लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी जो होता है, 30 शब्द जो हैं वो आप लोगों के 4 से 5 लाइन या 3 लाइन के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ विश्लेषणात्मक प्रश्न जो हैं, या फिर जो 4 नंबर के क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कहलाते हैं, वो 120 शब्दों में है। और जो आप लोग का निबंधात्मक क्वेश्चन रहेंगे वो 150 शब्दों के रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एंड ये क्वेश्चन यहाँ पे टिक भी लगी हुई है। यदि आप लोगों को कोई इनसे प्रॉब्लम है कि नहीं सर ये क्वेश्चन का आंसर ये गलत है, तो फिर आप लोग बदल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी राय ओपिनियन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डेली आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है कुछ नए मटेरियल के साथ टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम जरूर, क्योंकि हर चीज़ यूट्यूब में नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता। तो टेलीग्राम का ये जो लिंक दिख रहा है, आप लोग इसको क्लिक करके और यहाँ से आप लोग अपना बिल्कुल पूरा का पूरा निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पे आप लोग को इस पीडीएफ को, इस पेपर के पीडीएफ में मैं अभी डाल दूंगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इन सभी के ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का ये आंसर है। तो इन क्वेश्चन के आंसर में से कुछ ऐसे इस प्रकार से हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ये क्वेश्चन के आंसर भी हैं। स्क्रीनशॉट इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप लोग के यदि स्क्रीनशॉट करके आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा फीड हो जाएगा और बाद में दिक्कत नहीं होगा पेपर टाइम में। क्योंकि जब उस टाइम पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, आप लोग उतना झेल नहीं पाते हैं और फिर दिक्कत हो जाता है। और आप लोग 10th से 11th आए हैं तो आपके 10th से 11th में कई गुना ज़्यादा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को जोड़ी मिलाने वाला ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा और एन आंसर इसके कंप्लीट रूप से जो है, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे संपूर्ण हल भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं सर अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, क्योंकि यदि आप लोग संपूर्ण जो इसका हल बताने लगेंगे, सोल्यूशन बताने लगेंगे, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो में हमें कम प्राप्त हो पाएगा, सभी सब्जेक्ट का टाइम से प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप हमें
क्वेश्चन सोल्यूशन क्वेश्चन बस प्रोवाइड करा दीजिए, इसके बाद आप सोल्यूशन भी बता दीजिएगा। लेकिन जो स्टूडेंट यदि सोल्यूशन अपने से बना लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोल्यूशन यहाँ पे आप लोग को मिलेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए अब रेगुलर वीडियो आएगा। अभी थोड़ा सा क्या कि एग्जाम वगैरह कुछ चल रहे थे तो उस वजह से मैं कुछ बिजी था, लेकिन अब फिलहाल फ्री हूँ तो 100% आप लोग को ही टाइम दूंगा, आप लोग के लिए ही काम करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सत्य का जो चयन करना था, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। हाँ देखिए, जैसे अब इसमें टिक ये लगा कि असत्य है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 100% कह रहा हूँ कि यही है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग जैसे बुक में जो दिया है उस बुक से आप लोग इनमें मिला लीजिए। यदि आप लोग को कुछ बदलाव लगते हैं तो बिल्कुल बेशक बदलाव कर सकते हैं, पर हाँ किसी के कहने पे नहीं, बल्कि जब तक आप प्रूफ देख लेंगे अपने बुक में तभी। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान की क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग इंपॉर्टेंट समझ करके और पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर है, ये जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इनको लिखना होता है जो, तो इसमें आप लोग को 30 शब्दों में लिख सकते हैं, 1 लाइन में लिख सकते हैं या फिर 30 शब्दों में लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम यहाँ पे, देखिए 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है इनको लिखना कैसे है, तो 30-30 शब्दों में लिखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंबर आपको हिंदी में सब लिख दोगे, सब कुछ लिखते हो, लेकिन एक सुटेबल नहीं लिखते हो, इसलिए नंबर कम मिलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कैसा व्यवहार करते थे। न्यायालय में पंडित अलाउद्दीन की विजय क्यों हुई, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग को पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद परमात्मा को पाने के लिए कबीर किन बुराइयों से बचने की सलाह देते हैं। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। अब मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण का परिचय किस प्रकार देती है, तो इसमें आप लोग को विधिवत वर्णन नहीं करना है, केवल आपको शॉर्ट में वर्णन करना है, बस 3 लाइन हो जाए, 2 लाइन भी चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कवि भवानी प्रसाद को उनके पिता सोने में सुहागा क्यों बुलाते थे, तो इस क्वेश्चन का भी जिक्र किया गया है और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पिछले कई जब से बुक चेंज हुआ है और ये बुक आ गया है तब से ये क्वेश्चन बिल्कुल रखा ही रहता है। पता नहीं वो क्यों, एमपी बोर्ड को भी ऐसा लगता है कि यदि इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा तो पेपर नहीं बन पाएगा, तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल देता भाई, 100% देता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए तड़कता भड़कता एक और क्वेश्चन है कि आप लोग के लिए कि सरल वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। ये आप लोग के जो है ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन है और ग्रामर पोर्शन का ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो देखिए ग्रामर पोर्शन का मैं आप लोग क्वेश्चन बताता हूँ। ग्रामर पोर्शन से लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन आप लोग के फंस जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, और पूरे क्वेश्चन 100% सेम रहेंगे, बस इधर उधर हो सकता है, लेकिन त्रैमासिक, छमाहियन, वार्षिक तीनों में ये देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए, संयुक्त वाक्य एवं मिश्रित वाक्य में कोई अंतर, बोली भाषा में कोई अंतर, हास्य रस का उदाहरण, चौपाई, छंद के लक्षण, ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, उपमा अलंकार के प्रमुख अंगों को लिखिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, ये आप लोग का फिर से आप लोग का बुक आ जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए कि जो ये लिखा है पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, तो ये आप लोग का ग्रामर का है, रसात्मक, वाक्यम, काव्यम, ऐसा जो कुछ था। तो इस प्रकार से इसको उस जो है ना, तो इस प्रकार से जो आप लोग के परिभाषा दिए गए थे, वो परिभाषा यहाँ पे इस तरीके से इनको क्वेश्चन को लिखना है। इसी प्रकार से उपमा अलंकार, तो ये ग्रामर पोर्शन है, ना कि ये आप लोगों का सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एक क्वेश्चन जो है ऑल इंडिया रेडियो वाला, तो एक क्वेश्चन भी आप लोग के लिए है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये सबसे शास्त्रीय संगीत और क्षेत्रीय संगीत जो रहता है उसमें अंतर भी कभी कभी पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पे उसी में से एक और जो क्वेश्चन है, शास्त्रीय गायकी से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, ये राजस्थान से संबंधित जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा एक पूछा जाता है क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद वाक्य के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताना है आप लोग के लिए, तो यहाँ पे इसको आप लोग को बताना है। ठीक है, वाक्य परिवर्तन के महत्व को लिखिए। इसके बाद कृष्णा सोवती तथा प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनके साहित्य लेखन की विशेषताएं लिखिए। मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र जी को की 2 रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इसके बाद निम्नलिखित अपठित गद्यांश का आंसर आप लोग को लिखना है। तो देखिए इस पहले आप लोग को इस पूरे गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ना है, एकदम अच्छे मन से, और जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग को रफ कार में टिक भी करते जाना। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, आप लोग को जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया है तो उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना। तो सारांश का मतलब ये होता है, इस क्वेश्चन में, इस जो आप लोग के गद्य में
ये कहना क्या चाहता है, ये लोगों को सीख क्या देना चाहता है, ये होता है सारांश। उस चीज़ को यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में एक गद्य में पूछेगा, एक पद्य में पूछेगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे शीर्षक पूछता है, तो आप लोग यदि पढ़े होंगे और आप लोग के जिस चैप्टर से संबंधित होगा उस चैप्टर का आप लोग शीर्षक बता दीजिएगा। अब यदि फिर भी भूल जाता है तो इसमें आप लोग के पढ़ने से यदि उत्साह उत्पन्न हो रहा है या फिर किसी को शिक्षा मिल रहा है या दैनिक शिक्षा है, पारिवारिक शिक्षा है, उस प्रकार से इसको एक ऐसा सुटेबल शब्द लिखना है जो बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन पद्यांश में। तो देखिए सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले आप लोग को लिखना है संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ में ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो पद्य है, ये कहाँ से अवतरित है, किस चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर जैसे मान लीजिए नमक का दरोगा, तो उस चैप्टर से जो लिया जाता है उस प्रकार से इसको यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद प्रसंग कैसे लिखते हैं वो मैं आप लोग को बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अभी वीडियो आने वाला है एक संदर्भ प्रसंग का, तड़कता भड़कता एकदम से, टेंशन नहीं लेना, कंप्लीट रूप से वो आ जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद अथवा में भी उसी प्रकार से करना है, और जिस प्रकार से गद्यांश में करना है उसी प्रकार से पद्यांश में करना है। तो पद्यांश अपन देख चुके, तो गद्यांश में भी आप लोग को संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। इसके बाद आप लोग को विशेष लिखना है या फिर शैली लिखना है या जो साहित्य में स्थान है वो लिखना है, क्योंकि वहाँ से आप लोग को ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि आपके मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। तो ये जो है इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप लोग देख लीजिएगा, सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। आपने बुक में भी, आपके बुक में दिया है ग्रामर पोर्शन में। अपने मित्र को हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में लिखिए। तो 120 शब्द का मतलब ये है कि आप लोग को लगभग 2.5 से 3 पेज ही लिखना है और पॉइंट बना बना के लिखना है। और पॉइंट यदि बना बना के लिखेंगे तो आप लोगों को सीधा का सीधा यहाँ पे जैसे देखिए 4 नंबर का है तो 4 नंबर का नहीं आता, ये 6 से 7 नंबर का आता है, ठीक है। वो नंबरिंग में आप लोग बिल्कुल मत जाइएगा। तो 6 से 7 नंबर क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप लोग को वहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग टाइम दे करके और सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से इसको लिखना है। तो एक ये जो ऐसे मैं इस पेपर का पूरा पर्दाफाश किया, कंप्लीट रूप से यहाँ पे बताया किस प्रकार से इनको 100% श्योर बताया। अब आप लोगों को यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और सभी त्रैमासिक के 100% दावा करता हूं कि पूरे पीडीएफ आप लोग के पेपर से संबंधित ही रहेंगे और वहीं से आप लोगों को हर चीज़ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए। चैनल में नहीं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं। और नए वीडियो के इंतजार के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पहले, इसके बाद ही कंप्लीट रूप से मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हमसे यदि कोई बात करनी है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन, यहाँ पे इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वहाँ पे कंप्लीट रूप से मिलने वाला है पीडीएफ, निःशुल्क पीडीएफ, पेपर की पीडीएफ, हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ, वहाँ पे पूरा मटेरियल। और आप अपने वहाँ से ओपिनियन रख सकते हैं कि सर हमें इस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।